हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सावन आ रहा है और ये वीडियो जो है डिमांडिंग वीडियो है कि सावन में प्रतिदिन रोज़ मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। रोज़ मिट्टी का शिवलिंग बनाना और पूजा करना काफ़ी टाइम टेकन होता है, पर लोगों की श्रद्धा भक्ति को देखते हुए मैं ये वीडियो को ऐसा बनाई हूँ कि आपको कम से कम समय में और कम से कम सामग्री में आप प्रतिदिन सावन में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। जो मंदिर नहीं जाते उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पवित्र सावन मास में मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का एक सुंदर स्वरूप है। श्रद्धा और विश्वास से बनाए गए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शिव कृपा का अनुभव होता है। आइए इस सावन महादेव को समर्पित करें और अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट करें। हर हर महादेव दोस्तों। चलिए मैं पूरी विधि बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। पहले मैंने मिट्टी ले लिया। मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपके घर में फूलों की गमला बगीचा हो वहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं। बस याद रखें कि तुलसी के वृक्ष या पौधे के गमले की मिट्टी ना लें। मिट्टी ले लिया, उसमें थोड़ा सा सबसे पहले मिट्टी को पवित्र करने के लिए गंगा जल मिलाएं, दूध मिलाएं, घी मिलाएं। उसके बाद उसको मसल कर अच्छे से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ कर तैयार कर लें। उसके बाद अभी हम लोग इस मिट्टी से शिवलिंग तैयार करेंगे। तो मैंने 2 गोला बना लिया, एक शिवलिंग के लिए और एक जलाधारी के लिए। देखिए इस तरीके से आप मिट्टी और इसी मिट्टी को आप डेली यूज कर सकते हैं। जैसे आज बनाए फिर विसर्जन किए, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर इसी मिट्टी को यूज करके आप नया पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखिए कि मिट्टी शिवलिंग बनाए तो विसर्जन तुरंत ही कर दें, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर में पूजा कर ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है। इन्हें तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है। फिर अगले दिन आप तुरंत इसी विधि से आप फिर तैयार करें शिवलिंग और फिर आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मिट्टी से लिंग का एक आकार दे के पिंडी का रूप बनाए। उसके बाद नीचे सबसे पहले आप पिंडी का ही रूप आकार बनाएं, क्योंकि जलाधारी पहले नहीं बनाया जाता, पहले शिवलिंग का पिंडी का रूप दिया जाता है, फिर आप जलाधारी बनाने की तैयारी करें। मैंने एक प्लेट ले ली, प्लेट पे बेलपत्र का आसन तैयार किया। जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो नीचे बेलपत्र का आसन अवश्य ही दें। उसके बाद देखिए ये मैं जलाधारी के लिए नीचे रख दी। उसके बाद वहाँ पे जलाधारी को पानी से डालकर चिकना कर ले। जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो ऐसा कोशिश करें कि उसमें क्रैक्स, दरार ये सब ना रहे। जब भी आप पानी से टच करके उसको चिकना कर सकते हैं। इस तरीके से जलाधारी मैंने तैयार कर लिए। उसमें एक ऐसा छेद बना के शिवलिंग को वहाँ पे विराजित कर दी। ये देखिए मेरा शिवलिंग बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया। ये देखिए जब भी आप पूजन करें तो इसी तरह आप बना लें। और इस तरह कहते हैं सावन में मिट्टी का शिवलिंग बनाने से घर में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा आता है। सभी परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। घर में मतलब सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस तरीके से इसीलिए हमें हमेशा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उनके लिए तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मंदिर नहीं जा सकते और आप इतना भी नहीं कर सकते तो अपने गमले में ही एक लिंग का आकार देके पूजा कर सकते हैं।
बट थोड़ा सा टाइम हो तो एक शिवलिंग तैयार कर ले, और तैयार करने के बाद उस पर जल अभिषेक पूजन कर सकते। ये बहुत कम समय लगता है, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगता, और घर में ही आपके पूजे के सामान में जो सामग्री है हम उसी से पूजा करेंगे। देखिए ये हमारा शिवलिंग बनके तैयार हो गया। सर्प महाराज भी मैंने बना दिया। कहते हैं कि सर्प महाराज श्रृंगार होता है महादेव का, ये इनका हार है, श्रृंगार है। इसलिए आप जैसा भी बने, ज़रूरी नहीं है कि एकदम बहुत अच्छा ही बने, आप जैसा भी बने एक सर्प का आकार देके शिवलिंग पे सर्प भी बना दे। ये देखिए मेरा शिवलिंग कितना अच्छा बन गया। अब हम इसको पूजा के लिए एक थाली में विराजमान करेंगे। हम तो पहले से ही बेलपत्र का आसन दे दिए थे, और थाली में जब भी आप रखें तो थोड़ा ऊंचा करके रखें। जैसे मैंने प्लेट पे ही बनाया है तो प्लेट को ही रखा है, इसलिए क्योंकि जब भी आप पूजा करेंगे तो ये खंडित नहीं होंगे। खंडित जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे तो ये खंडित नहीं होंगे। और शिवलिंग को विराजमान हमेशा जो जलाधारी है वो उत्तर की तरफ रखें, और आप दक्षिण की तरफ बैठ जाएं और इस तरह से पूजा करें उत्तर दक्षिण की तरफ। हमेशा याद रखें जो जलाधारी है, आप अपने घर की दिशा में जो उत्तर साइड है, जलाधारी का मुख उत्तर साइड ही रखें। इस तरह से विराजमान कर लिए हम प्लेट में। सबसे पहले दिया जलाएं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले दिया जलाया जाता है। दिया जलाए के ही पूजा आप करें। सबसे पहले हम दिया जलाएं, फिर हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प संकल्प करने के लिए लेंगे। अपना नाम बोले, गोत्र बोले, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम ले, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, और बोले इस पूजा में मेरे से अगर कोई त्रुटि हो गई तो मुझे माफ़ करें महादेव। इस तरीके से आप संकल्प लें और उसी थाली में उस अक्षत को छोड़ दें। इस तरह से आप संकल्प लेंगे तो आपका पूजा एकदम रोज का पूजा जैसे आप एकदम मतलब शुद्ध और पूरे परिवार की तरफ से होगा। पूरे परिवार का नाम लेके संकल्प करें। फिर आप महादेव पे जल चढ़ाएं। सबसे पहले अभिषेक जो करेंगे हम लोग जल से ही करेंगे। ये सादा प्लेन जल है, मेरे घर का जल है। आप अपने घर का 1 लोटा जल महादेव को ज़रूर समर्पित करें। फिर एक जल आप तैयार करें जिसमें थोड़ा सा गुलाब जल, अक्षत, फूल, बेलपत्र जो भी आपके पास है, थोड़ा सा गुड़, ये सब डालें और फिर आप उससे महादेव का अभिषेक करें। ये कहते हैं कि सुगंधित जल हो गया, गुलाब जल, गंगा जल भी इसी में मिला दें, और इस तरीके से आप फिर से महादेव पे जल का अभिषेक करें। और मन में जब भी आप पूरी पूजा करते समय मन में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। पूरी पूजा के दौरान आप अपने मन में यह बोलते रहें। फिर आप दूध से अभिषेक करें। देखिए मैंने भी दूध से अभिषेक कर दिया। और जब भी आप दूध चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, या तो गंगा जल चढ़ाएं या सादा प्लेन जल चढ़ाएं। ये मैंने गुलाब का ही जल चढ़ाया है। उसके बाद आप फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ये देखिए ये हनी मधु शहद आपके घर में है तो आप चढ़ाएं, और नहीं है तो स्किप कर दें इसको। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली के पूजा में शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं। ऐसे अभिषेक कहते हैं कि जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, ये सब से अभिषेक आप कर सकते हैं। फिर हम दही चढ़ा रहे हैं। सारे सामग्री चढ़ाने का अपना एक महत्व होता है। आप जब बोलिएगा तो हम इसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसलिए कहा जाता है कि महादेव पे दूध, दही, शक्कर, शहद, जल, गंगा जल, ये सारा चीज़ चढ़ाना चाहिए। इनसे भोलेनाथ का अभिषेक करना सावन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सबका अपना अपना, सारे सामग्री का अपना अपना महत्व होता है। फिर हमने दही चढ़ाया। दही चढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा गंगा जल दिए।
गंगा जल देने के बाद आप वस्त्र दें, महादेव को वस्त्र दें। वस्त्र के रूप में आप कलावा दे सकते हैं, क्योंकि आपको डेली पूजा करना है। रोज़ आप वस्त्र कहाँ से ला सकते हैं? जो एक दिन रुद्राभिषेक कराते हैं वो धोती गमछा ये सब देते हैं, लेकिन प्रतिदिन जिसको पूजा करना है सावन में, वो वस्त्र के रूप में कलावा, जिसको मौली धागा भी बोलते हैं, वो आप महादेव को समर्पित कर सकते हैं। फिर चंदन लगाएं। चंदन में पीला चंदन, जिसको बोलते हैं अष्टगंधा चंदन, वो आप यूज कर सकते हैं। चंदन लगाए, त्रिकुंड बनाए। चंदन आप लगाते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहें। इस तरीके से चंदन जलाधारी पे भी लगाएं और सारे शिव परिवार का भी ध्यान मन में करें। इसी शिवलिंग में सारे शिव परिवार है, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, माँ पार्वती माँ और शंकर जी। तो जब भी आप पूजा करें तो मन में सारे शिव परिवार का ध्यान करें। फिर देखिए कुमकुम चढ़ा रहे हैं, रेड कलर का कुमकुम। इस तरीके से आप महादेव पे, आपके पास, आपके घर में, आपके पूजा स्थल पे जो भी सामग्री है, आप उसी सामग्री का यूज करके आप चढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो जल और बेलपत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। ये देखिए बेलपत्र, लेकिन बेलपत्र का होना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि महादेव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाना तो और भी लाभकारी होता है। फिर आप पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में आपके पास जो भी पुष्प हो वो पुष्प चढ़ाएं। वैसे तो सफ़ेद पुष्प महादेव को बहुत पसंद है, पर मेरे पास आज कनेर का पुष्प और मंदार का पुष्प और सदाबहार का पुष्प था। ये मेरे बागान का ही पुष्प है, तो मैं वही महादेव को समर्पित की हूँ। आपके पास जो हो आप उसे समर्पित करें। एक एक करके बेलपत्र भी चढ़ा दे। आपके पास जितना भी बेलपत्र हो, 1 बेलपत्र, 3, 5, 9, 11, 14, आप जितना भी बेलपत्र आपके पास हो संभव आप तोड़ कर ला सकते हो, आप चढ़ाएं। बट ध्यान रखें कि आप सावन में सोमवार के दिन बेलपत्र ना तोड़ें। इसे एक दिन पहले रविवार को ही तोड़कर अपने घर में धो धा कर रख ले। फिर प्रसाद चढ़ाएं। देखिए प्रसाद में आपके पास जो भी है आप चढ़ाएं। कुछ ना हो तो शक्कर का भोग भी आप महादेव को लगा सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ प्रसाद मिठाई खरीदना संभव नहीं हो सकता। एक ऋतु फल चढ़ाएं। प्रसाद के साथ साथ आप महादेव को जल भी ग्लास में अर्पित करें। एक ऋतु फल चढ़ाएं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो, ना हो तो उसे स्किप करें। आप केवल चीनी शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फिर आपके पास जो है महादेव को समर्पित करें। जैसे मेरे पास ये काला तिल था, तो मैंने काला तिल महादेव को समर्पित किया। थोड़ा सा अक्षत माँ अशोक सुंदरी का नाम लेके और महादेव को समर्पित करें। लौंग, इलायची अगर आपके पास है तो आप चढ़ाएं, नहीं है तो आप छोड़ दें। मैंने बार बार कह रही हूँ कि आप सिर्फ जल, दूध, बेलपत्र, फूल, प्रसाद, चीनी चढ़ा के भी आप प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बट आपके पास अगर है सामग्री तो आप अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना बोले, क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें। आरती आप महादेव की आरती कर सकते हैं या गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हैं। कुछ श्लोक बोले। इस तरीके से आप आरती महादेव को पूरे अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको आरती याद नहीं हो तो आप बुक से मतलब चैनल में वीडियो में खोल के और चैनल में चला ले और आरती बजता रहे और आप आरती महादेव को दिखाएं। इस तरीके से आप पूरी पूजा कर सकते हैं। इस पूरी पूजा करते समय आपके पास जो कोई भी कुछ भी सामान अगर नहीं है तो भी आप सिर्फ जल और बेलपत्र फूल से भी पूजा कर सकते हैं। पूरी पूजा करते समय मन में हमेशा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। क्षमा प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, क्षमा प्रार्थना करें
और अब फिर कहते हैं ना कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके फिर उनका विसर्जन भी करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन विसर्जन हम कब करेंगे? जब दिया ठंडा हो जाए। देखिए मेरा दिया ठंडा हो गया तभी विसर्जन करेंगे। प्रसाद को आप पूरे परिवार के सदस्यों के में वितरण कर दें और सबको प्रसाद के तौर पे खिला दें। विसर्जन करने के लिए आप एक थोड़ा गड्ढा जैसा बर्तन लें, पानी भर ले और उसी में महादेव को प्रणाम करके छोड़ दें। ये मिट्टी हैं, तुरंत ही घुल मिल जाएंगे और इस जो पूरे पात्र में जो आपने चढ़ाया फूल, बेलपत्र, दूध, दही, वो सब भी सारा उसी पात्र में डाल दें। देखिए महादेव तुरंत ही मिट्टी के हैं, तुरंत इस जल में घुल मिल जाएंगे और इस जल को आप अपने बगीचे में पेड़ पौधों में डाल दें, गमले में डाल दें। अगर गमला नहीं है तो आप का घर का जो नीचे जहाँ कोई पेड़ पौधे लगे होंगे वहीं पे डाल दें। थोड़ा सा जल आप अपने घर में छिड़क दें क्योंकि ये महादेव का अभिषेक किया हुआ जल है। ये देखिए मैंने अपने गमले में अड़हुल का पेड़ है, ये अड़हुल के पेड़ में ये मैं डाल दी। फिर आप अगले दिन इसी तरह ये जो मिट्टी यहाँ पे रखा हुआ है इसी मिट्टी से यूज करके आप नया पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजा करें। ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग रात को आप छोड़े ना, इन्हें पूजा करके दिया ठंडा होने के बाद विसर्जन अवश्य ही करें। इनका विसर्जन करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इन्हें रात भर अपने घर में ऐसे नहीं छोड़ा जाता। पूजा करने के बाद इनका विसर्जन अवश्य करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कर दे भोलेनाथ। इस तरीके से आप पूजा विधि पूरे सावन में कर सकते हैं। हर हर महादेव। और आपका अगर कोई सवाल हो तो इस कमेंट में पूछें, मैं उसका आंसर देने की